हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाह रही थी ताकि आप लोग को, जो लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो उनके कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि दी सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तो क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सब कुछ था। तो उसी पे बात करेंगे कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा कैसे करें, क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी, क्या पता जब भी वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा समय नहीं देगी, तो उस कम समय में हम अपनी तैयारी को और कैसे बढ़ा सकेंगे। तो क्योंकि आप एक महीने 2 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो अभी से कैसे स्टार्ट कर दें अगर आप सुपर टेट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का। तो इसी पे बात करेंगे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आप पहले जो पुराना वाला सिलेबस है वही वाला सिलेबस आप एक जगह नोट डाउन कर लो, किसी भी कॉपी पर, पेज पर, और लिख के उसको ऐसे दीवार पे चिपका लो। और उसमें से देखो कि मीन्स जो भी सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सा सब्जेक्ट का पोर्शन है जो सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। क्योंकि अभी हो सकता है कि नया आयोग बना है, तो उसमें जब भी वैकेंसी आए तो सिलेबस चेंज होगा शायद। तो हमको ये देखना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हमें आगे चल के फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले आएगा जीएस का, क्योंकि जीएस का पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उससे प्रश्न जो हैं वो बनते ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो आप जीएस स्टार्ट कर दो पढ़ना, और उसके बाद मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो गया, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ऐसे देखोगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एंड सीडीपी आप छोड़ सकते हो, शिक्षण शास्त्र भी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या पता सिलेबस में वो लोग रखें ना रखें, तो ये अलग मुद्दा है। क्योंकि अगर आपका बड़ा वाला पोर्शन तैयार हो जाता है तो छोटा वाला जो है वो आप बाद में भी, वैकेंसी आने के बाद भी, सिलेबस जब आए आउट होगा तब आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए तो पहले, सबसे पहले वही पोर्शन आप तैयार कीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो और किसी भी और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने आर का फॉर्म भर रखा है, पीसीएस का फॉर्म भर रखा है, तो उसमें क्या है, जीएस जो है वो भर भर के पूछा जाता है, करेंट अफेयर भर के पूछा जाता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट को लेके थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन बना के पढ़ सकते हो। अगर खुद से नहीं आ रहा तो कोई भी ऐसे, आपको जैसे पढ़ना है, जीएस में पढ़ना है आपको संविधान, तो संविधान फॉर सुपर टेट लिख दोगे तो भी बहुत सारी वीडियो फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वही नोट्स काम देंगे। या फिर कोई बुक खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको बुक से बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो पहले यूट्यूब पे क्लासेस देखो, उन्हें समझो, देन उसके बाद बुक रीडिंग करो। इससे आपको ये होगा कि आप जो सुने रहोगे फिर उसको बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। या फिर इस तरह से कर लो, आप एक बार बुक पढ़ लो देन वीडियो देखो। मुझे लगता है पहले आप वीडियो को देख के तब बुक पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा करेंट अफेयर का नोट्स, जिसमें मैं करेंट अफेयर नोट डाउन करती हूँ। आपने देखा भी होगा, तो बहुत सारा करेंट अफेयर मैंने लिख रखा है। तो इस तरह से आप करेंट अफेयर अपना एक नोट्स बना लीजिए करेंट अफेयर का, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का अपना पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि कम टाइम में रिवीजन ही काम देता है और आपको कोई भी कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करिए धीरे धीरे, आराम आराम से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। एंड अभी जो कल जो न्यूज़ वायरल हुई थी 85,000 पदों की, पता नहीं वो भी सही है कि नहीं सही है। तो मैं बस यही करना चाहती हूँ, किस तरह से आप अपनी तैयारी को, मतलब सुपर टेट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, अभी से अपना समय यूटिलाइज़ करोगे ना, तो आपका आने वाले समय में सिलेबस भी कंप्लीट हुआ रहेगा एंड एग्ज़ाम का उतना टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस तो आपका अभी से कवर हो चुका रहेगा। तो
इसी तरह से आप मैथ्स भी कर सकते हो। एक बुक खरीद लीजिए एस चंद की जो भी आती है, या फिर किसी भी कोचिंग का ही नोट्स खरीद लीजिए, मीन्स बुक खरीद लीजिए। उससे आप एक एक चैप्टर लगाते रहिए। अगर चैप्टर से नहीं आ रहा तो यूट्यूब से देख लीजिए, मीन्स एक एक चैप्टर वो सिलेबस लिख लीजिए ना, जो जो दिया हुआ है, जो जो चैप्टर मैथ्स का सुपर टेट के सिलेबस में, वही सिलेबस मीन्स चैप्टर का नाम डाल के बस ख़त्म करते रहिए। 1-2-3 दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आराम से। और इस तरह से आप अपना मैथ्स कवर कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। हिंदी तो आपको खुद से ही पढ़नी पड़ेगी, और जितना आप हिंदी अपने आप से पढ़ पाओगे उतना एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे खुद से ही। एंड अगर आपको जो चीज़ें नहीं आती है वो सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और बेस्ट, और मैंने बताया था जियोग्राफी के वीडियोस भी मैंने बताए थे। कुछ लोगों ने पूछा था कि जियोग्राफी कौन बेस्ट पढ़ाता है, तो मैंने जियोग्राफी के लिए बताए थे। अगर इसी तरह से आप कहोगे पॉलिटी के लिए, तो मैं पॉलिटी का बता दूँगी, हिस्ट्री का भी बता दूँगी। एंड मैं तो कहूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो जियोग्राफी के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा कोई भी बेस्ट सोर्स नहीं है। एंड कोई भी बुक होती है, रेफरेंस बुक जो होती है, वो एनसीईआरटी को ही बना के छाप देती है चीज़ें, बट जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में है वो सारी रेफरेंस बुक में नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। और मेरे रही नोट्स की बात, तो मैंने 1-2 नोट्स बनाए थे जब मेरा यूपी टेट और सी टेट क्लियर हुआ था। तभी मैंने चंद्रा के कोचिंग से, मेरी एक दोस्त है उसने कोचिंग लिया हुआ था, तो उसका मैंने आईडी पासवर्ड मांग के शिक्षण शास्त्र वाला सीडीपी वाला पूरा नोट्स बना लिया था। बट वो अभी मेरे पास है नहीं, वो लग रहा है दूसरे घर पे है। तो अगर मैं घर से वो वाली अपनी नोट्स लाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मैथ्स और साइंस का मुझे उतना टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं होती है। और हिंदी भी मेरा लगभग ठीक ठाक है। एंड जीएस तो हमेशा पढ़ती मैं रहती हूँ, और करंट अफेयर भी पढ़ती रहती हूँ। तो इस तरह से आप, अगर आप भी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकाल के मैनेज करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको टेंशन नहीं होगी। तो होप करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग 95% लोग अनसब्सक्राइब वाले वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए। एंड आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे पढ़नी है, उस पर मैं एक बनाऊँगी वीडियो फिर से, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।